गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अविकारी शब्द क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द का क्रिया विशेषण आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो अविकारी शब्द बच्चों क्या होता है? अविकारी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस विकारी, ठीक है, जिसका कि तात्पर्य है जिसमें कोई परिवर्तन या विकार ना हो। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव होना, ठीक है, और उसके पहले आ लग गया है तो परिवर्तन या बदलाव ना होना। तो इस प्रकार से अविकारी शब्द का अर्थ है जिसमें कोई विकार या परिवर्तन ना हो, ठीक है। अब देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारे संज्ञा के, सर्वनाम के और क्रिया और विशेषण के हिंदी व्याकरण में, जिनमें की लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है। तो उन शब्दों को हम कहते हैं विकारी शब्द। क्या कहते हैं? विकारी शब्द, क्योंकि उनमें परिवर्तन हो रहा, मतलब उनमें परिवर्तन हो जा रहा है। किसके कारण? लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण, ठीक है। अच्छा, तो और कुछ हमारे जो है ऐसे शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण में, जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन शब्दों को हम कहते हैं अविकारी शब्द। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अविकारी शब्दों को हम लोग अव्यय के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार हम अविकारी शब्द की परिभाषा में क्या लिख सकते हैं? हम बता सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये हमारे हो गए अविकारी शब्द। अब देखिए, अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अविकारी शब्द के मुख्यतः 5 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा? क्रिया विशेषण, जिसका कि अध्ययन आज हम अपने इस पाठ में करेंगे कि क्रिया विशेषण क्या होता है। अब देखिए, क्रिया विशेषण भी दो शब्दों से मिलकर के बना है ना, क्रिया और विशेषण, ठीक है। तो क्रिया प्लस विशेषण। तो क्रिया का मतलब होता है कि जो हम काम करते हैं, यानी कर्ता द्वारा किया जाने वाला काम क्रिया हो गया, और विशेषण तो क्रिया की विशेषता को बताने वाला शब्द बन गया क्रिया विशेषण। विशेषण हम लोगों ने पढ़ा है ना, विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम या किसी की विशेषता बताएं। तो यहाँ पर विशेषण लगा है किसके आगे? क्रिया के आगे। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं वो हमारे क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या हुआ? क्रिया विशेषण। अब देखिए, ये अगर आपके पास बुक है तो आप उसको खोलिए और देखिए कि इसमें ये कि बच्चा दौड़ रहा है ना पर्स लेकर के, और इन्होंने इसमें देखिए उदाहरण में लिखा हुआ कि औरत का बटुआ छीनकर चोर गली में भाग गया। कहाँ भाग गया? गली में भाग गया। क्या छीन करके? बटुआ। तो इसने बटुए को छीना और वो गली में भाग गया। तो ये जो गली शब्द यहाँ पर आ गया है, तो ये गली, ये स्थान दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? स्थान। क्योंकि ये स्थान की विशेषता बता रहा है, ये स्थान का बोध हमें करा रहा है क्रिया विशेषण में। तो ये हमारा, अब चाहे हमारा ये संज्ञा, अब चाहे हमारा लिंग कुछ भी हो, वचन जो है कुछ भी हो, लेकिन ये गली शब्द आपका में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। ये हमारा शब्द, ये क्या हो गया? ये इस तरह के शब्द हमारे होते हैं क्रिया विशेषण, कि जिनमें लिंग, वचन और कारक से परिवर्तन ना होने पाए। अब देखिए, एक उदाहरण है कि माँ को देखते ही बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। तो बच्चा कैसे हंसने लगा? जोर जोर से, ठीक है। तो बच्चा का जो हंसना वो उसकी क्रिया है, और वो हंस कैसे रहा है? जोर जोर से। तो हंसने की विशेषता बता रहा है जोर जोर शब्द। तो जोर जोर शब्द आपका ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। जोर जोर शब्द आपका क्या हो गया? क्रिया विशेषण। तो इस तरह से जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब देखिए, क्रिया भी हमारी क्रिया में भी हमारा ये देखना होता है कि क्रिया हमारी किस समय में हुई है, किस स्थान पर हुई है ना।
काम, भाई कर्ता कभी एक जगह तो रहता नहीं है, तो कर्ता उस काम को किस समय कर रहा है, किस जगह कर रहा है, ठीक है, और कितना कर रहा है और किस ढंग से कर रहा है। तो ये सभी भी क्रिया के कई प्रकार होते हैं। तो इस तरह से क्रिया विशेषण के भी भेद बताए गए हैं। तो क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद बताए गए हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कितने भेद बताए गए हैं? 4 भेद। कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। अब देखिए, पहला आपका है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। काल का क्या मतलब होता है? समय। अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था ना काल, तो आपको पता है कि काल का अर्थ होता है समय। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से हमें ये पता लगे कि कार्य किस समय हो रहा है, ठीक है, कार्य के होने के समय की जानकारी हमें मिले, वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब जैसे कि देखिए, एक आपकी बुक में उदाहरण दिया है कि डॉक्टर साहब प्रतिदिन सुबह शाम दवाखाने में बैठते हैं। प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन वो सुबह शाम दवाखाने में बैठते हैं। तो अब देखिए कि ये जो कहाँ बैठते हैं? दवाखाने में। दवाखाने में जो बैठते हैं, और कब बैठते हैं? प्रतिदिन। कब बैठते हैं? प्रतिदिन। तो इनका काम, ये आपका समय बता रहा है कि प्रतिदिन बैठते हैं और सुबह शाम बैठते हैं। तो ये कार्य के होने के समय की जानकारी आपको दे रहा है कि भाई वो आपको शाम को मिलेंगे और डॉक्टर साहब आपको सुबह मिलेंगे। लिखा होता है ना, कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि सुबह से का टाइम दिया होता है, शाम का टाइम दिया होता है मिलने का। तो कालवाचक कि समय वहाँ पर निर्धारित है, तो क्रिया का समय आपको पता है। अब जैसे सुनील कल आया था, तो कल, ये कल शब्द क्या है? ये कल बता रहा है समय कि कल आया था। तो ये कल आया के पहले आया है, आया हमारी क्रिया है, आया के पहले कल शब्द आया है, तो कल ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए इसमें क्या, अगर सुनील की जगह कोई हमारा जो है स्त्रीलिंग होता, कोई लड़की होती, तो चाहे आई में परिवर्तन आता या सुनील में, लेकिन कल में कोई परिवर्तन ना आता। अब हम कहते हैं सुनीता कल आई थी, है ना, तो कल में परिवर्तन तो आपका जो होता नहीं, इसीलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। वे शब्द जिनमें संज्ञा कुछ भी हो, ठीक है, और लिंग मतलब कुछ भी हो, वचन कुछ भी हो, कार्य कुछ भी हो, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए कि मान लीजिए आप सुबह सुबह उठ करके एक्सरसाइज करते हैं ना, आजकल छुट्टियां चल रही होंगी तो व्यायाम करते होंगे ना। तो अब आप कहेंगे कि मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ या मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ। तो प्रतिदिन यह आपका क्या बता रहा है? समय, कि आप डेली, रोज आप व्यायाम करते हैं। तो ये शब्द हमारे जो समय बताते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा में क्या बता सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें क्रिया के घटित होने का समय पता लगे, जिन शब्दों से हमें क्रिया के घटित होने का समय पता लगे, वो जो है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है। अब जैसे आपके कुछ शब्द हैं, जैसे कि आज, कल, परसों, प्रतिदिन, रोज, अभी, रात भर, कल, सुबह, ये सभी जो शब्द हैं ये समय बताते हैं। तो ये सभी शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान मतलब क्या होता है? जगह, कि वो क्रिया किस जगह पर हो रही है, उसका क्या स्थान है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कि जिस जगह पर है। अब जैसे कि हम कहें कि दादाजी आराम कुर्सी पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं वो? आराम कुर्सी पर। तो वो जगह बता रहा है। तो ये हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है।
ठीक है। अब मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि कोई बाहर बैठ कर के आपके दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि दादाजी बाहर बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहाँ बैठ कर के पढ़ रहे हैं? बाहर। तो बाहर शब्द स्थान बता रहा है ना, और बैठना क्या है? क्रिया है ना। तो बाहर बैठ कर के क्रिया के पहले बाहर शब्द आया है, तो बाहर हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो इस तरह से जो ऐसे शब्द जो स्थान बताएं और क्रिया के पहले आए, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अब जैसे देखिए, एक उदाहरण आपकी बुक में दिया है कि उन्हें अंदर बैठना पसंद नहीं है, क्योंकि वो बाहर अखबार पढ़ रहे हैं। उन्हें अखबार बाहर ही बैठ करके दादाजी मान लीजिए आपके करते हैं पसंद, तो उन्हें अंदर बैठना पसंद नहीं है। कहाँ बैठना पसंद नहीं है? अंदर। तो अंदर मतलब कि कमरे के अंदर। तो ये देखिए स्थान बता रहा है ना, तो ये भी आपका क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो इस तरह से बहुत से शब्द हैं, जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, इधर उधर, दूर, पास, यहाँ वहाँ। ये सब शब्द आप डेली बोलते रहते हैं ना, कि अभी अभी हम आए हैं, बताते हैं ना। और वो बाहर बैठे हैं, जैसे कोई अगर मान लीजिए बाहर बैठा है बागीचे में, आपसे कोई पूछे कि उनके बारे में, तो आपको पता है, तो आप कहेंगे भाई बाहर बैठे हैं बागीचे में, तुरंत उसका स्थान आप बता देंगे ना। आप घर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे ना कि हम कमरे में बैठ कर के पढ़ रहे हैं, कमरे के अंदर बैठ कर के पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अंदर, बाहर, आगे, पीछे, ये सभी शब्द हमारे स्थान बताते हैं। तो जो भी शब्द स्थान बताएं और क्रिया के पहले आए, वो सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा में क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा कार्य के स्थान का पता लगे, जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा हमें स्थान का पता लगे, उसे हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो जिन शब्दों से क्रिया के संपन्न होने का स्थान पता लगता है कि वो क्रिया किस जगह पर की जा रही है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे अभी आप कहाँ पर बैठ कर के पढ़ रहे हैं? कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं ना, तो अंदर शब्द आपका क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है। अच्छा, तो ये आपका हो गया स्थानवाचक। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बच्चों क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है कि जिसमें हम ये बताते हैं कि कार्य के नाप तौल की जानकारी देते हैं कि कार्य कितना हुआ है, कार्य कम हुआ है कि कार्य ज़्यादा हुआ है। तो कार्य के नाप तौल की जानकारी हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से मिलती है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं परिमाणवाचक। जैसे कि हम कहें बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो 2 घंटा एक परिमाण हो गया कि काम को बताने का, ये कि बच्चे 2 घंटे निश्चित एक समय हो गया। तो इस तरह से कार्य कितने देर हुआ, ठीक है, वो अवधि हमें पता चली। तो ये हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। ठीक। तो 2 घंटे, कम, ज़्यादा, थोड़ा, इतना, उतना, ये सभी शब्द हमारे परिमाण बताते हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें कार्य के नाप तौल की जानकारी प्राप्त होती है, वे हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा कि आपने कहा कि अरे आज हमने बहुत कम पढ़ा है, आज हमने बहुत कम पढ़ा है। तो ये कम बता रहा है ना कि आपने कुछ कम पढ़ा है, तो ये कम आपका परिमाणवाचक हो गया। जिस दिन आप कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं या बहुत देर तक आप पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं अरे आज हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा। तो वो ज़्यादा शब्द क्या हो गया आपका? परिमाणवाचक। ज़्यादा बता रहा है ना। कभी आप कोई सामान खाने का कुछ खाते पीते हैं, तो आप कहते हैं कि अरे आज हमने तो बहुत ज़्यादा खा लिया। तो आपका ये ज़्यादा खाना परिमाण बता रहा खाने का। तो इस तरह से जो है क्रिया कितनी मात्रा में हुई है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अब बच्चों, अब हम लोग आगे का कल पढ़ेंगे। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इससे संबंधित आपको जो भी क्वेश्चन भेजेंगे उसको आप कर लीजिएगा। ओके, बाय।